Good morning students, we are going to learn about EVS. Class 2, Chapter 3. टॉपिक है आज का हमारा एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो हवा में जो बाहर की अशुद्धियां मिल जाती है उन्हें हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अभी बहुत सारे गाड़ी से जो धुएं निकलते हैं या फिर किसी चीज को जला दिया जाता है उससे जो धुआं निकलता है, जितने भी कल कारखाने हैं उसमें जब वर्क होता है तो उससे जो धुआं निकलता है उससे हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। फिर अभी बहुत सारे कचरे जिधर उधर लोग फेंक देते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड हो रहा है। दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई की जा रही है जिससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, उससे भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है। क्योंकि हमारे लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है और ये हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है। अगर पेड़ पौधे की ऐसे ही निरंतर कटाई करती जा रही है, वैसे ही चलता रहे तो हमारा जो एयर है, वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिना एयर के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। जानवर हो या फिर पेड़ पक्षी हो, पेड़ पौधे अपना भोजन एयर के माध्यम से बनाते हैं। हमें जीवित रहने के लिए जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य है, पेड़ पौधे, इन सबों को जीवित रहने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? तो एयर की आवश्यकता होती है। हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, हवा को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं और हवा जो है वो क्या है, दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है। क्योंकि रोड पे इतने सारी गाड़ियां चलती है जिससे क्या है, धुआं उत्पन्न होता है और दिन प्रतिदिन कल कारखाने उद्योगों का विकास होते जा रहा है जिससे क्या है, हमारा वायु प्रदूषित होता है। कल कारखाने से जो धुआं निकलता है वो सब या फिर चिमनी जो ईंट भट्टे होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, इस सबसे क्या है, हमारा एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। जैसे कि बच्चों आप लोग भी कभी कारखाने वगैरह को देखे होंगे जो हमारे शहर में रहता है, तो उससे कितना गंदगी निकलता है। अगर कोई सामान का वहाँ पे बनता है कोई भी चीज, उससे जो बचा वेस्ट पदार्थ होता है उसको लोग इधर उधर रोड साइड में कहीं भी फेंक देते हैं या फिर उसको जला देते हैं, तो उससे भी क्या है, एयर पॉल्यूटेड होता है। कभी भी हम लोगों को एयर पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम इस चीज से बचें। अगर हमारे पास खुद का गाड़ी है, अगर हमें कहीं जाना है तो हम रोड की गाड़ी से चले जाएंगे, ऑटो से चले जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा एयर पॉल्यूटेड कम होगा। अगर एक व्यक्ति सपोज दैट एक ऑटो में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो 7-8 बैठ जाते हैं। अगर वो 7-8 व्यक्ति उस ऑटो में ना बैठ के अपना अपना पर्सनल बाइक से जाए तो 8 बाइक हो जाएगा पर आदमी एक बाइक, तो 8 बाइक हो जाएगी। तो 8 बाइक का जो प्रदूषण होगा, उससे जो धुआं निकलेगा, उससे हमारा एयर कितना पॉल्यूटेड होगा। अगर एक ही ऑटो चले उसमें सारे चले जाए तो इससे क्या होगा, हम एयर पॉल्यूशन को तो रोक नहीं सकते लेकिन उसमें कुछ कमी कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बेवजह हम गाड़ी से कहीं ना निकले। इससे क्या है, एयर पॉल्यूशन की कमी होगी। अगर हमें नजदीक जाना है तो हम साइकिल से चले जाएंगे, साइकिल से तो एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि हम कहीं भी जाए। अभी के जनरेशन के लोग हैं, थोड़ा दूर भी जाना रहता है तो वो बाइक से ही जाते हैं, ये गलत है। पैदल जाइए, टहलने से क्या सेहत भी हमारा सही रहता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान अपने बारे में सोच ही नहीं पाता है जिससे वो बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर में बहुत सारी परेशानियां आने लगती है जो उसे पता भी नहीं चलता। जब वो चीज भयावह रूप ले लेती है तब जाके उसे समझ में आता है। इसलिए हमें कभी भी एयर पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम एयर पॉल्यूटेड कम से कम करें। ओके स्टूडेंट्स, अब एयर पॉल्यूशन होते क्या है, यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला है
You must have seen moving vehicles. आप लोग हमेशा मतलब अधिकतर आप लोग देखते हो कि गाड़ी आते जाते रहते हैं। जैसे रोड पे ही हम निकलते हैं तो देखते हैं कितने गाड़ी आते जाते रहते हैं। उससे जो धुआं निकलता है वो क्या है, हमारे वातावरण में जो वायु उपस्थित है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है, प्रदूषित होते जा रहा है। ओके, फैक्ट्रीज कारखाना, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनसे जो वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, कोई चीज वहाँ पे बनता है तो बनने के बाद जो बेकार पदार्थ बच जाते हैं उनको लोग ऐसे ही नदी वगैरह या ऐसे ही जला देते हैं, उसमें नदी वगैरह में उसको दहला देते हैं या फिर कहीं भी रख के उसको जला देते हैं। इससे भी एयर पॉल्यूटेड होता है। और फैक्ट्री से यानी कारखाना से जो धुआं निकलता है वो क्या है, हमारे वातावरण में पूरे फैल जाता है, जो हमारे वायु को यानी एयर पॉल्यूशन करता है, यानी कि वायु प्रदूषित करता है। बर्निंग थिंग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि कोई भी वस्तु को जलाने से जो धुआं निकलता है उससे भी हमारा जो एयर है वो पॉल्यूटेड होता है। इत्यादि, दे ऑल emit smoke. This smoke makes the air impure. जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो स्मोक करते हैं, यानी कि ये सिगरेट पीते हैं या फिर किसी भी टाइप का नशा करते हैं, जैसे सिगरेट हो गया, ये सब पीने से क्या होता है, हमारा जो है उससे जो धुआं निकलता है वो हमारा एयर को पॉल्यूटेड करता है। और जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं और उसके अगल बगल में जो लोग रहते हैं यानी उपस्थित उस समय जो रहते हैं जो नहीं पीते हैं, फिर भी वो उनका भी इफेक्ट पड़ता है अगर वो उनके धुआं को सूंघते हैं। तो जितना इफेक्ट पीने वाले व्यक्ति को है, सिगरेट जो पीते हैं उनको है, वो जो धुआं निकालते हैं उससे जो अगल बगल के व्यक्ति उसको सूंघते हैं उससे उनको भी इफेक्ट पड़ता है, उन्हें भी परेशानी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए स्मोक नहीं करना चाहिए कभी, उससे एयर पॉल्यूशन भी होता है और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है उसकी वजह से। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एयर पॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एयर पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। एयर पॉल्यूशन जो है यानी वायु प्रदूषण जो है वो क्या है, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, यानी कि बहुत हानिकारक है। ओके स्टूडेंट्स, हानिकारक क्या है, जब एयर पॉल्यूटेड होता है उसको जब हम सूंघते हैं तो इससे क्या है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हमें हो सकती है या होती है। ठीक है, जैसे क्या क्या होती है, तो एयर पॉल्यूशन इंक्लूड हार्ट डिजीज, लंग्स। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या है, इंसान को हार्ट डिजीज हो जाते हैं, लंग्स कैंसर होते हैं, एंड ऑल्सो कॉजेज लॉन्ग टर्म। और इसी प्रकार की बहुत सारी बीमारियां जो है वो बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। डैमेज टू पीपुल, जो क्या है, लोगों को डैमेज करता है, खतरे में डालता है। नर्व्स, ब्रेन, किडनी, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स, और नर्व्स को भी ये इफेक्ट करता है, ब्रेन को भी ये इफेक्ट करता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि हमारा बॉडी का प्रत्येक पार्ट्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट्स, एक भी पार्ट इफेक्ट होता है तो उससे हमारे पूरे बॉडी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है, इंक्लूड होता है। अगर हमारा बॉडी का कोई भी एक पार्ट काम करना बंद करता है या फिर उससे कोई परेशानी होती है, वो इफेक्ट होता है, तो उससे हमारा पूरा बॉडी इफेक्ट होने लगता है, उसके परेशानी से हमारा पूरा बॉडी परेशान हो जाता है। ओके, तो ब्रेन में भी प्रॉब्लम होता है, किडनी को इफेक्ट करता है, लीवर को भी इफेक्ट करता है और अदर ऑर्गन्स को भी ये इफेक्ट करता है। क्या, तो एयर पॉल्यूशन। इसलिए हम लोग को कभी भी एयर को पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग एक पेंसिल ले लें, एक कॉपी ले लें और एयर पॉल्यूशन टॉपिक डाल करके इसको मैंने जो डिफाइन किया वो आपको लिखना है। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, वो मैंने नीचे बताया है। ये दोनों
टॉपिक को आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है और उसको याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।